बाकी बाहर से वक्त पे आए। इवन आज यूडी में CPIM के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में हैं, MP बेबी वगैरह। तो जो अनाउंसमेंट हुई है सेंटर की तरफ से, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? नीड ऑफ और देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, कांग्रेस वाज द फर्स्ट पार्टी जो पुंछ राजौरी पहुंची, और राहुल गांधी जी वाज द फर्स्ट नेशनल लीडर जो पुंछ पहुंचे, और हम लोगों ने एक्सटेंसिव टूरिंग की वहाँ पे। हर घर में गए हम जहाँ पे डेथ्स हुई थी, हर घर में पहुँचे हम जहाँ जहाँ पे डैमेजेस हुए थे। वहाँ के डैमेजेस को मद्देनज़र रखते हुए हमने पुंछ से ही, दैट वाज माय फर्स्ट डिमांड फ्रॉम पुंछ, कि वी नीड अ पैकेज जो कि PM's पैकेज होना चाहिए, जो कि NDFR और ये SDFR के तहत पूरे नहीं होंगे। हमें एक पूरे बॉर्डर बेल्ट की जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। हमें जो अभी तक जो बंकर्स का जो लोकेशन था, पहले LOC के साथ साथ ही होता था, अब टाउन्स में भी आ गया है। ये हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में होने चाहिए। इसीलिए हमने कहा था कि हमें एक कॉम्प्रहेंसिव एंड हॉलिस्टिक पैकेज होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर के तहत ही हो सकता है। ऐसे ये बाकी छोटे वाले स्टेट लेवल के वो नहीं हो सकते। और अभी जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके जो बताया कि 1 लाख रुपया पार्शल डैमेज, 2 लाख रुपए फुल डैमेज, हम उससे मुतमईन नहीं हैं। हमारी पार्टी ने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पैकेज का ऐलान किया, हमने उसी दिन अपनी गैर इत्मीनानी का जो है वो हमने लोगों के उस पे ऊपर बात की। तो पैकेज जब तक प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज नहीं होगा तब तक ये जो नुकसान है वहाँ पे, कलोसल नुकसान जो है वहाँ पे। 25 करोड़ ये किस दायरे में हो? देखिए, 25 करोड़ हो या जो भी कुछ हो, देखना ये है कि आया कि वहाँ की ज़रूरियात पूरी होंगी इस 25 करोड़ में कि नहीं होंगी। हमारे हिसाब से वो इन 25 करोड़ में नुकसान बराबर नहीं होता है। वहाँ पे अगर जिसको वो पार्शल डैमेज कहते हैं, अगर उसकी दीवार को हम गिराएंगे तो पूरा मकान गिर के आएगा। वहाँ पे एवरी हाउस इन दैट वे इज़ फुल्ली डैमेज्ड। वहाँ पे अगर बीम डैमेज्ड है, उस बीम को जिस वक्त हिलाएंगे ऊपर की सारी मंजिल नीचे गिर के आएगी। ये इसलिए ये लोग कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने आंखों से नहीं देखा है। जिस शख्स ने आंखों से देखा होगा, मैंने आंखों से देखा है, राहुल जी ने आंखों से देखा है, हमारी पूरी क़यादत ने आंखों से देखा। हम इसीलिए आपको ग्राउंड की सिचुएशन कह रहे हैं कि 25 करोड़ में इतना बड़ा कोलोसल डैमेज जो है वो फुलफिल नहीं हो सकता। कांग्रेस गवर्नमेंट का एक हिस्सा है। रिसेंटली जो पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने कहा था बालाकोट से कुछ अबतर होना चाहिए। अब चूँकि उसके बाद उन्होंने कहा था कि डायलॉग प्रोसेस ही एक जरिया है। बात फिर आ गई है, सीज फायर हो गया, डायलॉग प्रोसेस। तो अब चूँकि आपकी तकरीर में जो हमने अभी बात सुनी है कि स्टेट उस पर भी बात नहीं हो रही, वो जंग के नजर हो रही है। देखिए, फिर मैं वही बात बताऊंगा कि आपने भी मुझे बहुत पहले से कवर किया, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के दौरान और रिजल्ट निकलने के बाद, सरकार बनने के बाद। कांग्रेस पार्टी बदस्तूर जो जोर दे रही है वो स्टेटहुड के ऊपर जोर दे रही है, क्योंकि हमें पता है कि जो इस वक्त का सिस्टम यहाँ पे है, ड्यूअल कंट्रोल सिस्टम, ये चलने वाला नहीं है। और दिस इज ए डिसग्रेस टू द मैंडेट ऑफ द पीपल। लोगों ने यहाँ पे इस वास्ते वोट नहीं डाला कि आप यहाँ पे यूनियन टेरिटरी दिल्ली की तरह चलाएंगे और वहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी आप लोगों ने तंग किया तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर को भी, व्होएवर इज द चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी यहाँ के लोगों को बिल्कुल तस्लीम ही नहीं है। अगर हमने यहाँ वोट डाले तो हमने अपने उस यूनियन टेरिटरी को कन्वर्ट करने के लिए इनटू स्टेटहुड, उस वास्ते अपने वोट डाले। और जो सुप्रीम कोर्ट को की हिदायत थी उसके तहत हमें एक उस वक्त उम्मीद थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि स्टेटहुड मिलना चाहिए। हमें इस चीज़ की उम्मीद थी कि ये अपने अल्फाज का पास रखेंगे पार्लियामेंट में। हालांकि अदरवाइज जो पार्लियामेंट में आप बात करते हैं और उसको पूरा ना करें तो ये इट बिकम्स ए प्रिविलेज मोशन। अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हैं तो वो कौन करेगा प्रिविलेज मोशन, बट दिस इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्रिविलेज। आप ऐलान करते हैं और उसका बाद में पूरा नहीं करते। कई बार प्रॉब्लम्स है, जो मंशूर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से पहले, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है समवेयर। सीएम दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्यूअल कंट्रोल। और
मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अभी पीछे जम्मू में भी यही बात उठी, यहाँ भी यही बात उठी। अगर यही चीज़ रही तो यहाँ के लोगों को डेमोक्रेसी से जो भरोसा है वो उठ जाएगा। यहाँ के लोगों को पुश किया जा रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की नाकस कारकर्दगी है, उस नाकस कारकर्दगी के पीछे क्या वजूहात है वो सब जानते हैं। दैट इज़ ड्यूअल कंट्रोल, दैट इज़ रस्साकशी। वो अभी तक भी ना एलजी साहब ना हमारे यहाँ की सरकार अपने बिजनेस रूल्स को अभी तक तय नहीं कर पा रहे। आज 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, ये समझ नहीं आ रहा है ये डेलिब्रेट अटेम्प्ट है या ये कोई मजाक हो रहा है, डेमोक्रेसी के खिलवाड़ हो रहा है। आज फारूक साहब वंदे भारत ट्रेन से श्रीनगर से कटरा गए, उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है दिस ट्रेन विल प्ले अ मेजर रोल अट्रैक्ट टूरिस्ट्स आल्सो हेल्प तो पिलग्रिम्स आल्सो बिकॉज़ अमरनाथ यात्रा इज कमिंग। सिक्योरिटी पॉइंट देखिए, मैं उस चीज़ को उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये कहूँगा कि हमें हमारे वास्ते हर एक चीज़ ज़रूरत है। अगर हम एक साइड से टूरिज्म ढूंढते हैं, मेरे लोगों को पीने को पानी नहीं है, मेरे लोगों की ड्रेनेज, उनकी ड्रेनेज का ये सिस्टम है कि वो लोगों के घर उसमें पड़ गए, मेरे लोगों की सड़कें नहीं हैं, मेरे लोगों के वास्ते इस वक्त वो इश्यूज बड़े हैं लोगों के वास्ते। हमारे टूरिज्म होना चाहिए, दैट इज़ एग्रीड, हमारी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है। बट व्हाट अबाउट जो डे टू डे मसाइल हैं, जो लोग यहाँ पे आज, इट इज़ नॉट ओनली तारिक हमीद करा, 90 के 90 MLA इस वक्त जो है वो इस चीज़ से परेशान होंगे कि उनके इलाकों में काम नहीं हो रहे। जिस वक्त उनके काम नहीं होगी तो डेमोक्रेसी के ऊपर जो एक भरोसा है वो उठता जाएगा। कि अगर हमने वोट डाले थे, इस वास्ते डाले थे कि हमारी जो मुश्किलात परेशानियाँ पिछले 10 साल से थी वो दूर होनी चाहिए, वो दूर होने के बजाय अब वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इस चीज़ को भी ये जो बाकी बड़ी पार्टियां हैं उनको ये भी सोचना पड़ेगा, और स्पेशली बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि जो यहाँ पे वो कर रहे हैं, जो फंड्स रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, जो चुनी हुई सरकार के सामने वो जो रोड़े भी अटका रहे हैं, अगर वो ऐसा करते रहे शायद उनका ईगो सेटिस्फाई होगा, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट उनका हर्ट होगा। ये उनको ख्याल रखना चाहिए। पहले तो हमें ये बताएं कि जो पहलगाम में हुआ उसका लॉजिकल कंक्लूजन कुछ हुआ? कहाँ गए वो जो 4 लोग थे, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने चढ़ाई? क्या आया कि वो गिरफ्तार हुए? नहीं हुए। अगर हुए हैं तो उन्होंने क्या कहा, क्या स्टेटस है? तो ये सब चीज़ें जो है किसने उसकी जिम्मेदारी ली, या किसके ऊपर आपने जिम्मेदारी उसकी जो है आयद की? ये पैच वर्किंग सिस्टम है, ये यहाँ की जम्मू कश्मीर के हालात को बद से बदतर बना रहा है, अबतर बना रहा है। लेकिन जो ये जो है रिटॉरिक्स जो है, इस रिटॉरिक्स से, चाहे वो स्टेट लेवल पे रिटॉरिक्स हो रही हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे रिटॉरिक्स हो रही हो, ना रिटॉरिक्स से यहाँ के लोगों का पेट भरेगा, ना रिटॉरिक्स से उनके काम होंगे, ना ही रिटॉरिक्स से हिंदुस्तान, ये बीजेपी जो अपना यहाँ एस्टेब्लिश करना चाहती है, नहीं होगा। मतलब यात्रा अपनी जगह है, उसको वेलकम हमेशा से, यात्रा तो हमेशा से वेलकम रही है, यात्रा के ऊपर कोई चैलेंज नहीं है। यात्रा यहाँ के कश्मीरी मुसलमानों के कंधों पे ही हमेशा से होते आई है।